जो है ना वो मुनासिब करें। कोई आवाम जो है ना बहुत परेशान हाल है। टमाटर भाजी बड़े महंगे दे रहे हैं, इतने देंदे पे 400-500 रुपये। तो सब्ज़ी और दालें भी मतलब गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर है, मतलब नहीं खरीद सकता, वो कैसे ले। पहले हम लोग सब्जी लेता था 2500-2600, अभी ले आए 4500 पहुंच गया। क्या करे, किधर जावे, क्या करे, आप लोग बोलो खुद। महंगाई से आवाम का जीना दोभर, चीनी की बढ़ती कीमतों ने आवाम से मिठास छीन ली। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची और पेशावर समेत कई शहरों में चीनी 230 रुपए से जायद में फरोख्त। हुकूमत ने भी चुप साध ली। अवाम माफिया के रहमो करम पर। शहरियों का कहना है अब चाय भी फीकी हो गई है। जिंदगी पहले ही कड़वी थी। अफगानिस्तान के साथ सरहदों की बंदिश से अशय खुरनोश की कीमतें बढ़ गई हैं। टमाटर, प्याज और दीगर सब्जियां गरीब आवाम की पहुंच से बाहर। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर 700 रुपए, लहसुन और मटर 400 रुपए किलो में फरोख्त। फलों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में आटा नायाब। गरीब फाकों पर मशहूर पाक अफगान तिजारत 11वें रोज भी मुअत्तल। ट्रकों में लदी अशय खुरनोश खराब होना शुरू हो गई। दोनों ममालिक के दरमियान तुरखाम चमन, गुलाम खान और खरलाची के जरिए तिजारत होती है। जब दिल करे क्रशिंग सीजन शुरू करें। विफाकी हुकूमत की शुगर मिलों को खुली छूट। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ब्रीफिंग में कहा, हमने फैसला किया है शुगर मिलों पर क्रशिंग शुरू करने पर दबाव नहीं डालेंगे। जिस मिल को जब मुनासिब लगे वो क्रशिंग शुरू कर सकती है। पिछले साल गन्ने की 400 से 700 रुपए फी मन कीमत थी। IMF मुआहदे के तहत हमने गन्ने की कीमत फिक्स नहीं कर सकते। पंजाब में 1 नवंबर तक गन्ने की फसल तैयार हो जाएगी। विफाकी हुकूमत और शुगर मिल्स के दरमियान नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग का मुआहदा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत आटे और गंदम के मामले पर आमने सामने। वज़ीर आला KP की गंदम और आटे की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिखने की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इजलास की किताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। सियासी इख्तिलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत आवाम के बुनियादी हकूक सल्ब कर रही है। ऐसे इक़दामात की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला को सूबे में गंदम और चीनी के दस्तयाब ज़खायर और निर्खों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने ज़ख़ीरांदोज़ी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात उठाने की हिदायत। वज़ीर आला ने सूबे भर में तमाम गोदामों की फौरी रजिस्ट्रेशन के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। आइन के तहत सूबे को गंदम और आटे की आज़ादाना तरसील पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने KP हुकूमत के मौक़िफ़ की तायद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध ने विफाकी गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपए फी मन कबूल कर ली। विफाक की जानिब से सूबाई हुकूमतों को गंदम खरीदारी की इजाज़त कामयाबी है। सिंध हुकूमत चाहती है कि किसानों को मज़ीद सहूलियात दी जाएं। जब भी किसानों को सहूलियात नहीं दी गई, गंदम की पैदावार कम हुई। सिंध के किसानों को खुशखबरी देने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत चाहती थी गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए होनी चाहिए थी। किसानों के रिलीफ से मुतालिक बिलावल भुट्टो ने विफाक से कुछ मुतालिबात किए। विफाक से ज़र इनकम टैक्स पर भी बात की है। ज़र आमदन टैक्स पुराने रेट पर वसूल किया जाएगा। मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से वापस गाड़ियां फौरी बलोचिस्तान भिजवाने का ऐलान। कहा, बलोचिस्तान को बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलने पर इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलोचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। मोहसिन नकवी ने दरख्वास्त की है कि KP हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं ले रही तो हमें दे दें। बलोचिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात के लिए इजाफी हिफाजती सामान दरकार है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का फैसले पर इज़हार तशक्कुर। 26वें आईनी तरमीम केस मामला फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म देने की इस्तदा। जस्टिस जमाल मुदखिल ने इस्तफसार किया, अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाल में कहा, अदालत हुक्म के लिए रास्ता क्यों मांग रही है। अभी तक तो विफाक ने फुल कोर्ट या हुक्म देने पर एतराज़ नहीं उठाया। इस इदारे की साख का इन्हिसार 26वें आईनी तरमीम पर नहीं, केस को दूसरे आज़ाद बेंच की जानिब से सुना जाना चाहिए। जस्टिस जमाल मुदखिल ने इस्तफसार किया कि क्या आप इस बेंच पर एतमाद नहीं कर रहे, क्या हम जजेस को इस आज़ाद बेंच का हिस्सा होंगे। कुछ वकला ने तो कहा, तरमीम को एक साइड पर रख दें। फर्ज करें कि किसी तरमीम के जरिए पूरी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात ले लिए जाते हैं, फिर कौन सुनेगा, वही सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हर वकील का अपना मौक़िफ़ है, हम आइन पढ़कर सवाल कर रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल कहता है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जजेस जुडिशल कमीशन नामजद करेगा और आईनी मामलात आईनी बेंच के अलावा कोई दूसरा बेंच नहीं सुन सकता।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह और रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल और खैरपुर के अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मनसूबों पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सदर सेनेटर उमर गुरगेश ने भी मुलाकात की है। मुलाकात में बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल और तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात बारे तमाम केसेस लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात। कदर ख्वास भी कल लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज लोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आसिम खान लार्जर बेंच में शामिल हैं।